अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो आलमी सतह के ऊपर भारत को हमेशा से ही भारत के खिलाफ ऐसी रिपोर्टें सामने आती रही है कि जिन्होंने भारत का जो इमेज है, बदतरीन इमेज, वो पूरी दुनिया को दिखाया। मगर अब भारत के अंदर से ही ऐसी बड़ी बड़ी आवाज़ें भारत के खिलाफ उठना शुरू हो गई है कि जिनको सुनने के बाद यकीनी तौर पर वो सब लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जिनको ये पता होता था कि भारत उनके ममालिक के खिलाफ, चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई भी मुल्क हो, उसके खिलाफ कितनी बड़ी बड़ी साजिशें कर रहा था। अब हो क्या रहा है भारत के अंदर, मैं आपको कहानी सुनाता हूं। भारत की बड़ी दिलचस्प हो गई है। एक की कहानी भारत की ये है कि भारत की तारीख का पहला चीफ मिनिस्टर है, महाराष्ट्र का है, ये वजीर आला उद्धव ठाकरे। तो इसने कहा है कि जो हमारी फौज है वो एक इंतहाई बुज़दिल तरीन फौज है, क्योंकि ये फौजी जो हमारे हैं ये किसानों के आगे तो चढ़ के खड़े हो जाते हैं, उनको तो डंडे मारते हैं, उन पे तो फायरिंग कर देते हैं, लेकिन जहां महाज होता है वहां से ये भाग आते हैं। और फिर मिसाल उन्होंने दी लद्दाख और गलवान घाटी के कि चाइनीज के आगे ये गए थे तो ये जूते खा के वापस भाग आए थे, और फिर इनकी जरूरत नहीं हुई है कि अपने वो इलाके जो चाइना की अफवाज ने अपने कब्जे में ले लिए वो जाकर छुड़वा लेते हैं। तो ये सब बातें अब अगर भारत के महाराष्ट्र के वजीर आला कर रहे हैं तो सोचे कि ये कितनी बड़ी बात है। और ये कोई बंदा आम बंदा नहीं है, ये मुसलमानों से बड़ी नफरत करता है, ये पाकिस्तान से बड़ी नफरत करता है। पीटीआई का या ये कोई ऐसा जाला नहीं है कि ये जो पाकिस्तान से गया और फिर पाकिस्तान के भारत के खिलाफ बात कर रहा हो, बल्कि ये जो वजीर आला है ये शिवसेना का एक बड़ा ही अहम लीडर है। और शिवसेना वो लोग हैं नाजरीन के जिनको इंतहा पसंद कहा जाता है भारत के अंदर। और करण जौहर को जिन्होंने धमकी दी थी कि अगर तुमने जैसे पाकिस्तानी एक जो फिल्म स्टार है उसको अपनी फिल्म के अंदर लिया तो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा किया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। उसने बड़ी मिन्नत करके अपनी वो फिल्म तो चलवा ली थी, लेकिन उसके बाद के लिए उसके लिए बड़े प्रॉब्लम हुए कि वो अगर किसी भी पाकिस्तानी को हायर करे तो उसके लिए बड़े मसाइल खड़े हो जाते थे। उसके बाद ये चीज ये एंगल भारत का सामने आया है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का एंगल भी सामने आना चाहिए ताकि पाकिस्तानियों को पता चले कि पाकिस्तान किस एंगल पे जा रहा है, पाकिस्तान की कामयाबी या नाकामी कहां तक पहुंच रही है। तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हवाले से खबर है कि वजीर आजम इमरान खान ने श्रीलंका का दौरा किया था, और उस दौरे के बाद जो भारत है उसकी नींद तो यकीनन हराम हुई। उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूं, मगर उस दौरे के जो सबसे बड़े फवायद हैं वो फवायद ये सामने आना शुरू हो गए। जो श्रीलंका है वो आने वाले वक्त के अंदर सीपैक का हिस्सा बन सकता है, और सीपैक के साथ जो ममालिक जुड़े होंगे ना नाजरीन, वो फिर खत्म तो हो सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ सकते और पाकिस्तान के दुश्मन के साथ खड़े नहीं हो सकते। और श्रीलंका की तारीख है कि श्रीलंका को हमेशा भारत ने अपने अंडर रखने की भरपूर कोशिश की थी और बहुत हद तक वो कामयाब भी रहता था। तो अमेरिका के पास भारत रोता हुआ गया और उसने कहा है कि अगर ये सीपैक में शामिल हो जाता है श्रीलंका, तो श्रीलंका का बहुत तकरीबन जो समुद्री पानियों के रास्ते से इनका जो सामान तरसील है, इनकी आने जाने की आमदोरफ्त है, वो 70% से ज्यादा जो है वो भारत की बंदरगाहों से होती है, वो भारत के समुद्री रास्तों से होती है। भारत को फायदा होता है, श्रीलंका को भी फायदा होता है। तो अगर ये सीपैक के अंदर शामिल हो गया और गवादर किसने बंदरगाह का इस्तेमाल शुरू कर दिया, तो ना सिर्फ चीन इसके मुल्क श्रीलंका के अंदर खरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर देगा, बल्कि वहां से इसको इतना फायदा होगा और चीन के साथ इसके इतने करीबी ताल्लुकात हो जाएंगे कि जिसके बाद ये पाकिस्तान और चीन ही की तरह भारत के लिए खतरा बन जाएगा। श्रीलंका भारत जैसे मुल्क के लिए खतरा बन जाएगा, बहुत बड़ी बात है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर जिस तरह ऊपर वाली खबर है भारत के, यानी कि भारत के हालात जो है वो किस नहज तक पहुंच चुके हैं और आने वाला वक्त जो भारत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना बुरा होता जा रहा है, इसी तरह पाकिस्तान के लिए जो खबर है ये आने वाले वक्त की नवीद सुना रही है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान आने वाले वक्त में दुनिया के लिए एक इंतहाई अहमियत का हामिल तरीन मुल्क बनने जा रहा है।